क्या आपके पास भी कोई ऐसी याद है जिसे आप हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं? कोई ऐसी गलती जो रात के सन्नाटे में शोर मचाती है और आपको सोने नहीं देती? अरीबा के पास भी एक ऐसी ही याद थी, एक ऐसी चुभन जो वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी, और उसे मिटाने के लिए वो एक ऐसी जगह चली गई जहां किसी आम इंसान को नहीं जाना चाहिए था। ठीक 2:17, ये वो वक्त था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मगर कैसे? चलिए शुरू करते हैं। अरीबा बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ हंसना, घर वालों को आई एम फाइन का मैसेज भेजना, ये सब उसकी रोज की रूटीन थी। मगर जैसे ही दिन खत्म होता और कमरे की लाइट्स बंद होती, उसके अंदर का शोर शुरू हो जाता। वो अक्सर अपने फ़ोन को देखती। वो एक पुरानी कॉल लॉग, एक ऐसा नंबर जो अब कभी नहीं बजने वाला था। वही एक मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आता। हॉस्पिटल का वो कॉरिडोर, फ़ोन की बजती हुई घंटी और अरीबा का ये सोचना कि चलो 5 मिनट बाद बात करूंगी, अभी थकी हुई हूँ। मगर वो 5 मिनट कभी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि अगले ही लम्हे सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो पछतावा यानी रिग्रेट अरीबा को अंदर से खा रहा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी का सुकून छीन ले? उस रात भी खामोशी बहुत गहरी थी। अरीबा को लगा जैसे उसके कमरे की दीवारें उसे निगल रही हैं। वो उठी, जैकेट पहनी और बस निकल गई, बिना किसी मंजिल के। चलते चलते वो शहर के उस पुराने हिस्से में निकल आई जहां सड़कें तंग थीं और स्ट्रीट लाइट्स मध्यम। यहाँ की हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। अचानक उसकी नज़र गली के कोने पर रुकी एक पुरानी दुकान पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई बोर्ड नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस ऊपर एक पुरानी गोल घड़ी लटक रही थी। अरीबा की सांस रुक गई। घड़ी की सुई ठीक 2:17 पर अटकी हुई थी, वही वक्त जब उसकी दुनिया उजड़ी थी। अरीबा ने देखा कि उस पुरानी दुकान का शटर हल्का सा खुला है। अंदर से एक मध्यम सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। उसके दिल ने कहा कि वापस चली जाऊं, मगर उसके पछतावे ने उसे आगे धकेल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रुकी, क्योंकि जो कुछ वहां मौजूद था वो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। अरीबा ने जैसे ही कदम अंदर रखा, बाहर की ठंडक खत्म हो गई। अंदर हवा में मिट्टी और बारिश की वो सोंधी सी खुशबू थी जो बचपन की याद दिलाती है। लेकिन जो चीज़ सबसे अजीब थी वो ये कि ये दुकान बाहर से छोटी सी लगती थी, मगर अंदर से इसकी दीवारें इतनी दूर थीं कि नज़र नहीं आ रही थीं। शेल्फ्स की कतारें अंधेरे में दूर तक जा रही थीं। हर शेल्फ पर शीशे के छोटे छोटे जार्स और बॉटल्स रखी थीं, मगर उनमें कोई दवाई नहीं थी। किसी जार में हल्की सी धुंध थी, किसी में जुगनुओं जैसी रोशनी चमक रही थी और किसी में से दबी दबी हंसी की आवाज़ आ रही थी। अरीबा धीरे धीरे एक शेल्फ के पास गई। उसने एक नीली बोतल उठाई, उस पर लिखा था बचपन की पहली बारिश। उसने जैसे ही उसे कान से लगाया, उसे मिट्टी पर गिरती बूंदों की आवाज़ सुनाई दी। अगली शेल्फ पर एक काले रंग का जार था जिस पर लिखा था वो बात जो कहनी चाहिए थी। अरीबा का दिल जोर से धड़कने लगा। यहाँ हर दुख और हर खुशी का सौदा हो रहा था। फिर उसने नीचे एक छोटा सा नोट देखा। कीमत, एक ऐसी याद जो अब बोझ बन चुकी हो। यानी यहाँ सुकून मुफ्त नहीं मिलता था, आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए यहाँ छोड़ना पड़ता था। लोग यहाँ तभी आते हैं जब उनका अपना बोझ उनसे उठाया नहीं जाता। अरीबा झट से उड़ी। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसके बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे और आंखें इतनी गहरी कि जैसे वो अरीबा की रूह के अंदर देख रही हूँ। अरीबा की ज़बान जैसे तलवे से चिपक गई थी। क्या ये सब असली है? उसने मुश्किल से पूछा। बुजुर्ग औरत हल्का सा मुस्कुराई। असली क्या होता है बेटा? वो दर्द जो तुम रोज़ सहती हो, या वो सुकून जो यहाँ मिल सकता है? यहाँ हम यादें खरीदते हैं और बदले में सुकून देते हैं। औरत ने काउंटर के नीचे से एक पुराना धुंधला सा जार निकाला और अरीबा के सामने रख दिया। उस पर लिखा था, खुद को माफ़ करना। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही चीज़ थी जिसकी उसे तलाश थी। मगर औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, अगर तुमने ये जार चुना तो तुम वो फ़ोन कॉल हमेशा के लिए भूल जाओगी। वो चेहरा, वो आवाज़, सब कुछ मिट जाएगा। क्या तुम इतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हो? अरीबा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। भूल जाऊंगी? उसने कांपती आवाज़ में पूछा।
वो आवाज़, वो आखिरी बार उसका मेरा नाम लेना, क्या वो सब मिटा जाएगा? बुजुर्ग औरत ने संगीनी से सर हिलाया। सुकून की कीमत यही है बेटा, दर्द तभी जाता है जब जख्म का निशान भी मिटा दिया जाए। अगर दर्द चाहिए तो याद रखनी होगी, अगर सुकून चाहिए तो खाली होना सीखो। अरीबा ने उस काले जार को देखा। उसे वो अस्पताल की ठंडी दीवारें याद आईं, वो फ़ोन की घंटी जो आज भी उसके कानों में गूंजती थी। उसने सोचा, क्या ये दर्द ही उसकी आखिरी निशानी है, या ये दर्द उसे जिंदा ही मार देगा? अरीबा ने लंबी सांस ली और अपना हाथ जार पर रख दिया। मैं तैयार हूँ, उसने सरगोशी में कहा। जैसे ही उसने जार का ढक्कन खोला, एक अजीब सी ठंडी लहरें उसके जिस्म से गुजरीं। उसे लगा जैसे उसके सीने के अंदर बंद कोई सख्त गिरह धीरे धीरे खुल रही है। वो बोझ जो सालों से उसके कंधों पर था, धुंध बनकर बाहर निकलने लगा। जार की रोशनी तेज हो गई। अरीबा की आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि वो अस्पताल का कॉरिडोर धुंधला हो रहा है, वो फ़ोन की घंटी खामोश हो रही है, और फिर सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब अरीबा की आंख खुली, वो अपने कमरे में थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। उसने अपना दिल महसूस किया, वो हल्का था, बिल्कुल हल्का। उसने अपना फ़ोन उठाया, कॉल लॉग्स देखे। वहाँ एक मिस्ड कॉल थी, मगर अजीब बात ये थी कि अरीबा को दुख नहीं हो रहा था। उसे याद था कि किसी ने कॉल की थी, मगर वो चेहरा, वो रिश्ता, वो दर्द सब एक ख्वाब की तरह धुंधला चुका था। उसने तकिए के पास देखा, वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ जर्रा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस दुकान के जार्स में था। उसने उसे उठाया और मुस्कुरा दी। वो जीत तो गई थी, मगर उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस पुरानी गली में छोड़ दिया था। शहर की वो दुकान आज भी वहाँ है। घड़ी आज भी 2:17 पर रुकी हुई है। वो दुकान हर किसी के लिए नहीं खुलती, सिर्फ उनके लिए खुलती है जो अपना बोझ मजीद नहीं उठा सकते। शायद कभी वो आपके लिए भी खुल जाए, मगर याद रखिएगा, सुकून मिल तो जाएगा, मगर क्या आप अपनी सबसे कीमती याद देने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर आप अरीबा की जगह होते तो क्या आप वो सौदा करते? अगली कहानी तक खुदा हाफिज।